परमेश्वर के अनंत काल की योजना, उसकी व्यवस्था हमें पवित्र शास्त्र की 66 पुस्तकों में आरंभ से अंत तक दिखाई देता है। पवित्र शास्त्र के प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि परमेश्वर द्वारा मनुष्य की रचना के पीछे एक ही उद्देश्य दिखाई देता है कि वह मनुष्य और तमाम सृष्टि की रचना द्वारा स्वयं को प्रकट करे। अपनी व्यवस्था द्वारा परमेश्वर का विचार था कि मनुष्य संपूर्ण आकाश मंडल के केंद्र बिंदु के रूप में स्वयं को प्रकट करे। मेरे साथियों, आज के इस संदेश में हम मनुष्य और उन दो वृक्षों के बीच के संबंध के बारे में बात करेंगे। आइए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें आज ये सुनहरा मौका दिया है कि हम इस सुंदर से वचन पर आज बातचीत करें और प्रभु से अनुग्रह भी मांगें कि इस संदेश को गहराई के साथ में हम समझ पाएं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज आपको आशीषित करे और इन वचनों के माध्यम से आपसे बातें करे और आपको गहराई की बातें भी सिखाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन और आमीन। मेरे साथियों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन की शुरुआत में ही हम दो वृक्षों के बीच संबंध को देखते हैं, जिसमें पहले वृक्ष का नाम जीवन का वृक्ष है और दूसरे वृक्ष का नाम अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। आप इसे उत्पत्ति अध्याय 2 में पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र में दे गए परमेश्वर की योजना को समझने के लिए हमें इन दोनों वृक्षों के बीच संबंध को समझना होगा कि वह किन चीजों को दिखाते हैं। जब परमेश्वर मनुष्य की रचना कर चुका, उसने मनुष्य को इन दो वृक्षों के सामने रखा और मनुष्य का पूरा जीवन और उसके समस्त क्रियाकलाप इन दोनों वृक्षों के इर्द गिर्द घुमाए। परमेश्वर ने बड़े ही स्पष्ट रूप से मनुष्य को चिता दिया था कि वह इन दोनों वृक्षों में भाग लेने से सावधान रहे, उसके लिए हितकर होगा। मेरे कहने का अर्थ है, अगर मनुष्य उनके साथ ठीक प्रकार से व्यवहार करता तो उसे जीवन मिलता, नहीं तो उसे मृत्यु मिलती। यह एक जीवन मरण का प्रश्न था। मनुष्य अपनी रचना किए जाने के बाद कैसा जीवन व्यतीत करेगा और उसके साथ क्या क्रियाकलाप होंगे, इस बात पर निर्भर करता था कि उसका व्यवहार इन वृक्षों के साथ कैसा था। परमेश्वर ने मनुष्य को साफ निर्देश दिए थे कि यदि वह अच्छे या बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष के साथ संबंध बनाएगा तो वह निश्चय ही मर जाएगा, लेकिन अगर वह पहले वाले वृक्ष यानी कि जीवन के वृक्ष के साथ संबंध बनाएगा तो जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। ये दोनों वृक्ष क्या दर्शाते हैं? संपूर्ण पवित्र शास्त्र के प्रकाशन के अनुसार जीवन का वृक्ष स्वयं परमेश्वर को मसीह में हमारे जीवन के रूप में दिखाता है। मसीह में परमेश्वर के जीवन का प्रतीक है जीवन का वृक्ष। हालेलुया। आपको पता होगा, पुराना नियम और नया नियम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कई स्थानों पर प्रभु यीशु को या तो एक वृक्ष के रूप में या फिर एक वृक्ष की शाखा के रूप में बताया गया है। आमीन, हालेलुया। जब आप नबी यशायाह, नबी यिर्मयाह, नबी जकरिया की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु को एक विशेष टाइटल के ब्रांच यानी शाखा से संबंधित किया हुआ आप देखेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र में कई प्रकार के वृक्षों का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि मसीह हमारा एक भाग और आनंद है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह आपका भाग और आनंद है? हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि राजा सुलेमान ने अपने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के 2 अध्याय में प्रभु यीशु को एक सेब के पेड़ के समान कहा है। वहां पर लिखा है, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान मेरे पुत्रों के मध्य मेरा प्रिय है, मैं उसकी छाया तले बड़े आनंद के साथ बैठा था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उसकी छाया तले बैठ सकते हैं, उसके पनाह में बैठ सकते हैं, उसकी छाया में बैठ सकते हैं और उसके तमाम आनंद में सहभागी हो सकते हैं, उसके फलों का स्वाद चख सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें मसीह को दाखलता के रूप में दिखाया गया है। उसके लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 15 और वचन 5, जिसमें लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और
वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। अब मैं दूसरे वृक्ष के बारे में बात करूंगा, जिसे भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष का क्या महत्व है आपको पता है? यह वृक्ष और कुछ नहीं है, केवल शैतान को दिखाता है, जो मृत्यु का स्रोत है। यह दूसरा वृक्ष मृत्यु को लेकर आता है, क्योंकि वह मृत्यु का ही स्रोत है। पहले वाले वृक्ष में जीवन का स्रोत है और दूसरे वाले वृक्ष में मृत्यु का स्रोत है। पूरे आकाश मंडल में केवल परमेश्वर है जो जीवन का स्रोत है, और मृत्यु का स्रोत केवल शैतान है। इसलिए हम भजन संहिता अध्याय 36 वचन 9 देखते हैं कि किस प्रकार यह वचन स्वयं परमेश्वर ही जीवन के रूप में, उसके स्रोत के रूप में बताता है। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। और जब आप इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 14 को पढ़ोगे, इसमें शैतान को मृत्यु का द्वार बताया गया है। इसमें लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो अब मैं कह सकता हूं कि मृत्यु की शक्ति शैतान के हाथ में है। तो इस प्रकार अनादिकाल से यह दो वृक्ष दो स्रोतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जीवन का स्रोत और दूसरा मृत्यु का स्रोत। अब यहां पर 3 पक्ष हैं, पहला परमेश्वर, दूसरा मनुष्य और तीसरा शैतान। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वह निर्दोष था। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, वह जिसे चाहे उसको चुन सकता था। अब मनुष्य के लिए यह संभव था कि वह चाहे जीवन को चुने या फिर मृत्यु को चुने। वह इस मामले के बीच में खड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर जीवनदायक था और शैतान मृत्युदायक था। तो अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि मनुष्य की रचना इस प्रकार की गई थी कि वह परमेश्वर और शैतान के बीच था। इस भोले भाले बीच में खड़े मनुष्य के प्रति परमेश्वर का यह विचार था कि वह परमेश्वर को अपने अंदर स्वयं में ले ले, ताकि परमेश्वर और मनुष्य और परमेश्वर आपस में मिलकर एक हो जाए। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन के रूप में ले लेगा और उसे अपने सर्वे सर्वा के रूप में प्रकट करेगा, और उत्पन्न मनुष्य आकाश मंडल के केंद्र के रूप में परमेश्वर को संपूर्ण रूप से प्रकट करने के उद्देश्य को पूर्ण करेगा। लेकिन यहाँ पर यह संभावना पहले से ही थी कि मनुष्य दूसरे वृक्ष के प्रति झुक सकता है, जो कि मृत्यु का स्रोत है। अब जैसे कि पहले वृक्ष के साथ में होगा, वैसा ही अगर वह दूसरे वृक्ष के प्रति झुक जाता है तो फिर मनुष्य दूसरे वृक्ष के साथ मिश्रित हो जाएगा। आपको पता है, मनुष्य के सामने कोई भला काम करने या नीति संगत कोई काम करने की योजना नहीं थी, ना उसको ये बताया गया था कि तुमको ये करना है, बल्कि मनुष्य के सामने बस चुनना था कि वह परमेश्वर को स्वीकार करे या फिर मृत्यु को स्वीकार करे, जो कि शैतान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमें नीतिगत और सदाचार की समझ से पूरी तरह से स्वतंत्र होना है। बात यहाँ पर अच्छे और बुरे की नहीं है, बात है परमेश्वर को जीवन के रूप में ग्रहण करने की, और बात है मृत्यु के रूप में शैतान को ग्रहण करने की। एक तरफ परमेश्वर खड़ा है जो जीवन का स्रोत है, और दूसरी ओर शैतान जो मृत्यु का स्रोत है, जिसका प्रतिनिधित्व अच्छे बुरे के ज्ञान का वृक्ष करता है। और बीच में आदम खड़ा है जिसे चुनना है। उसके लिए विकल्प खुला था, वह चाहे दाहिने हाथ की ओर परमेश्वर को ग्रहण करे, चाहे बाईं हाथ की ओर शैतान को ग्रहण करे। लेकिन मेरे साथियों, जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि आदम को दूसरे वृक्ष की ओर झुकने के लिए उकसाया गया। मेरे कहने का अर्थ है, उसने उस वृक्ष को अपनाया जो अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाला था। यह केवल कुछ गलती करने का मामला ही नहीं था, बल्कि मेरे प्रियो, यह तो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से भी अधिक गंभीर बात थी। अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाले वृक्ष का फल खाने का सीधा साधा परिणाम था कि उसने
शैतान को अपने अंदर ग्रहण किया। आदम ने उस वृक्ष की शाखा को ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसका फल खाया। मैं आपको फल के विषय में भी बताना चाहता हूं कि फल में दोबारा जीवन प्रदान करने की शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक फल का पौधा भूमि में रोपा जाता है तो वह पौधा बड़ा होकर उस फल का वृक्ष बन जाता है। आदम मिट्टी था। जब उसने ज्ञान के वृक्ष के फल को भूमि या मिट्टी के रूप में अपने अंदर ग्रहण किया तो उसने सीधे सीधे शैतान को ग्रहण किया, जो उसके अंदर पनपता गया। ओह, यह कोई मामूली बात नहीं है। बहुत कम मसीहों ने इस बात को महसूस किया कि आदम का पतन किस प्रकार हुआ। शैतान का फल आदम में इस प्रकार बोया गया जिस प्रकार हम भूमि में बीज बोते हैं। इस प्रकार शैतान आदम में पनपता गया और उसका हिस्सा बन गया। अब हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आदम ने शैतान को अपने शरीर के किस भाग में ग्रहण किया, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में शरीर के भागों के विषय में विशेष शिक्षा दे रहा था और शायद आपने वह पूरी शिक्षा ग्रहण भी की होगी। शैतान ने आदम को न केवल उस समय गिराया, बल्कि आज भी वह संपूर्ण मनुष्य जाति में समाया हुआ है। अब फिर से प्रश्न उठता है कि वह मनुष्य जाति में किस स्थान पर है। मेरी पिछली शिक्षा को जब आप सुनेंगे तो आपको पता होगा कि हम 3 भागों में बने हुए हैं, आत्मा, प्राण, देह। अब जब आदम ने उस वृक्ष का फल खाया तो वह उसके किस भाग में गया? आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि वह देह में आया होगा, क्योंकि उसने वह फल खाया और खाई हुई चीज देह में आती है। अब यहीं से शैतान का कुछ अंश हमारी देह में है। इसलिए हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 7 वचन 23 में लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। यहाँ पर आपने पढ़ा दूसरे प्रकार की व्यवस्था। किंग जेम्स वर्जन में यहाँ पर ठीक से अनुवाद नहीं किया गया है। इसका सही अर्थ इस प्रकार होना चाहिए, अन्य प्रकार के वर्ग की व्यवस्था। इसे जब यूनानी भाषा में देखोगे तो यह विरोधाभासी वर्ग कहलाता है। तो अब वचन इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अपने अंगों के मध्य में मैं एक और अलग प्रकार के वर्ग की व्यवस्था देखता हूं जो मेरे मन के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं और मुझे उस पाप की दास्ता के अधीन लाते हैं जो मेरे अंगों में पाई जाती है। इसे पाप की व्यवस्था भी कहा जाता है। ये पाप की व्यवस्था क्या है? जैसा कि हम रोमियो अध्याय 7 के वचन 20 में पढ़ते हैं, लिखा है, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। और गलातियों अध्याय 2 वचन 20 में लिखा है, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यहाँ हमारे सामने 2 विरोधाभासी चीजें हैं। पहली, अब मैं ना रहा परंतु पाप, और दूसरी में अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह परमेश्वर के देह स्वरूप है, परंतु पाप शैतान के देह का स्वरूप है। रोमियो अध्याय 7 में जब आप पाप शब्द को पढ़ोगे तो उसे छोटे अक्षरों में रखा गया है, जबकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस पाप शब्द को बड़े शब्दों में छापा जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पाप एक प्राणी के रूप में दर्शाया गया है और वह प्राणी एक व्यक्ति की तरह है, क्योंकि पाप हमारे अंदर निवास कर रहा है, हमें बाध्य कर सकता है कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करें। वह तो हमसे भी अधिक बहुत शक्तिशाली है। रोमियो अध्याय 6 वचन 14 में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह ही के अधीन हो। वैसे इस वचन को इस प्रकार बोला जा सकता है, तब तुम पर पाप का स्वामीपन का अधिकार ना होगा, या हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि तब पाप तुम्हारे ऊपर अधिकारी ना होगा। इस वचन से ये स्पष्ट है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाप हमारे ऊपर स्वामी बन सकता है। इसलिए पाप एक बुरा व्यक्ति है, यानी कि शैतान। जब मनुष्य का पतन हुआ
तब शैतान ने पाप के रूप में मनुष्य के अंदर प्रवेश किया और वह हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, हमें नष्ट कर रहा है और हम पर शासन कर रहा है। शैतान मनुष्य के देह के अंगों में है और वह इसी तरह राज्य कर रहा है। जब परमेश्वर ने हमें रचा तब हमारी देह शुद्ध थी, क्योंकि उसकी रचना अच्छे किस्म से की गई थी। लेकिन जब शैतान ने उसे भ्रष्ट कर दिया तो वह शरीर बन गई। इसलिए पौलुस ने रोमियो अध्याय 7 वचन 18 में कहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। संतों, पाप पतन के द्वारा देह में वास करने लगा, जिससे हमारी देह शरीर बन गई और टूटी फूटी बर्बादी देह हो गई। बाइबल इसे पाप की देह कहती है, क्योंकि पाप शरीर में है जो शैतान का स्वरूप है, और यही मृत्यु की देह भी है, क्योंकि शैतान मृत्यु का स्रोत है। अब यह देह शैतान का निवास स्थान बन गई है। अब इस देह में तमाम वासनाएं भरी हैं, इसलिए यह शरीर भ्रष्ट हो गया है। क्या अब आप समझे कि मनुष्य का पतन केवल इतना तक ही सीमित नहीं था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का गुनाह किया, बल्कि इससे कहीं अधिक बढ़कर था, क्योंकि उसने शैतान को अपने अंदर बसने दिया। आदम के पतन के काल से ही शैतान मनुष्य के अंदर रह रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आदम प्रथम वृक्ष की ओर झुकता तो वह परमेश्वर में एक हो जाता, क्योंकि वह दूसरे वृक्ष की ओर गया। इसलिए मनुष्य और शैतान एक हो गए। इसलिए शैतान मनुष्य के लिए कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि वह उसके अंदर की चीज है। ओह, यह कितना भयानक है। शैतान बहुत प्रसन्न था कि उसने मनुष्य पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन परमेश्वर, जो अभी तक आदम के बाहर अलग था, उसने कहा, अब मैं भी देह धारण करूंगा। यदि शैतान मनुष्य में समा सकता है तो मैं भी उसमें समा सकता हूं। हालेलुया, आमीन। आइए रोमियो अध्याय 8 वचन 3 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जब प्रभु यीशु ने मानव देह को धारण किया तो वह पापमय शरीर की समानता में था। यीशु में कोई पाप नहीं था, बल्कि वह उस पापमय शरीर की समानता में था। जैसा यीशु क्रूस पर लटके थे, उसको उसी पीतल के सांप से तुलना करते हैं जो खंबे पर लटका था, उसी प्रकार ये उसकी समानता में था। लेकिन आपको पता है कि सर्प तो शैतान है, जो परमेश्वर का शत्रु है। परंतु जब मसीह ने मनुष्य के रूप में देह धारण किया तो वह पाप में शरीर के समानता में था, जो शैतान की समानता में है। मेरे कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य की रचना हुई तो वह शुद्ध रूप में हुई, लेकिन एक दिन शैतान ने उस पर अधिकार कर लिया तो वह प्रसन्न था, यह सोचकर कि उसने परमेश्वर की रचना पर अपना अधिकार कर लिया। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को उस समय अपने में समाहित किया जबकि शैतान मनुष्य में था। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं कि हम पापी ही थे जब यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मनुष्य बना और शैतान को उसके भीतर रहते हुए भी उसने उसे अपने ऊपर लाद लिया तो वह मनुष्य को क्रूस तक ले आया। शैतान ने सोचा कि वह सफल हो गया, लेकिन वास्तव में उसने प्रभु के लिए सहूलियत कर दी कि वह उसे समाप्त कर दे। उदाहरण के लिए, अगर किसी घर में एक चूहा फ्री होकर कूद फांद कर रहा है तो मकान मालिक को उसे पकड़ना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर वह थोड़ा चारा डालकर चूहादानी लगाता है तो वह चूहा चारा खाने के लालच में पड़ जाएगा। चूहा पहले तो सोचेगा कि वह चारा प्राप्त करने में सफल हो गया, और जब उसे एहसास होगा कि वह फंस चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब मकान मालिक के लिए यह बहुत आसान हो गया कि वह चूहे को मार सके। इसी प्रकार से शैतान को पकड़ने के लिए आदम एक फंदा बना। शैतान एक नटखट चूहे के समान पूरे विश्व में उछल कूद मचा रहा था। जब शैतान ने मनुष्य पर अधिकार कर लिया तो उसने सोचा कि वह सफल हो गया था, लेकिन उसको यह बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं फंस चुका हूँ।
शैतान ने सोचा कि मनुष्य उसका घर है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मनुष्य उसके लिए मात्र एक फंदा है। उसने सोचा मनुष्य उसका भोजन है, लेकिन मनुष्य तो मात्र एक चारा था। मनुष्य पर अधिकार करने के द्वारा वह उसमें फंस कर रह गया। अब इसका क्या परिणाम निकला, यह तो आप सभी जानते ही हैं। प्रभु यीशु आए और उसने मनुष्य को अपने कंधे पर लादा और उसे क्रूस तक ले आए, ताकि वह मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यानी शैतान को निकम्मा कर दे। आप इसे इब्रानियों अध्याय 2 के वचन 14 में भी पढ़ सकते हैं। मनुष्य एक फंदा था और शैतान उसमें होने के कारण फंस चुका था। देह धारण के कारण परमेश्वर ने भ्रष्ट मनुष्य को अपने ऊपर लाद लिया और इस मनुष्य को क्रूस के माध्यम से मृत्यु तक पहुंचाया। साथ ही साथ इस मृत्यु द्वारा शैतान जो उस मनुष्य के अंदर था वह भी मारा गया। इस प्रकार मसीह ने इस मृत्यु के द्वारा जो क्रूस पर हुई थी, शैतान को नष्ट किया। और यही कारण है कि शैतान क्रूस को देखकर डरता है। इसलिए प्रभु यीशु ने, हमारे प्यारे प्रभु यीशु ने हमसे क्रूस उठाने को कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा क्रूस ही वह सबसे बड़ा हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान को परास्त कर सकते हैं। अब हमारा शरीर कहाँ है? आओ इसे जानने के लिए गलातियों अध्याय 5 वचन 24 को पढ़ते हैं। लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी वासनाओं, अभिलाषाओं, लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मेरा शरीर जिसमें शैतान समाहित है क्रूस पर लटका है। इस प्रकार शैतान का क्रूस पर नाश हुआ। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, क्या यही अंत है? नहीं। मरने के बाद शरीर को गाड़ा जाता है। तो क्या कब्र अंत है? नहीं। गाड़े जाने के बाद पुनरुत्थान होता है। हालेलुया। इजरायली लोग फिरौन और उसकी सेना सहित लाल सागर में गए, लेकिन मृत्यु से इजरायलियों का तो पुनरुत्थान हुआ, किंतु उनके साथ फिरौन और उसकी सेना नहीं थी। फिरौन और उसकी सेना मृत्यु सागर में डूब मरी। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को शैतान के साथ मृत्यु और कब्र में लाया और फिर मनुष्य को मृत्यु और कब्र के बंधन से छुड़ाकर शैतान के बिना ही वापस ले आया। है ना अद्भुत? उसने शैतान को वहीं कब्र में ही गड़ा रहने दिया। अब जो मनुष्य निकला है वह मसीह के साथ पुनरुत्थित मनुष्य है। हालेलुया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वह कब की बात है जब आपका जन्म हुआ? क्या 1995 में? तब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वास्तव में मसीह के पुनरुत्थान के साथ ही आपका नया जन्म हुआ था। और इसे हम पहला पतरस अध्याय 1 वचन 3 में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। जब मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारा भी पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। आओ हम इसे इफिसियों अध्याय 2 के वचन 5 और 6 में भी पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और वचन 6 में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। ओह, हमें प्रभावित होना चाहिए। जब शैतान ने मनुष्य में प्रवेश किया तो उसके द्वारा मनुष्य को बर्बाद किया, लेकिन परमेश्वर ने देह धारण किया तो शैतान सहित इस मनुष्य को अपने ऊपर पहन लिया और उसे क्रूस के पास ले आया। इस प्रकार इस मनुष्य को शैतान के साथ ही मृत्यु के पास लाया और उसे कब्र में गाड़ दिया। फिर उसने मनुष्य का पुनरुत्थान किया और इस पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ एक हो गया। आमीन। देह धारण के द्वारा परमेश्वर मनुष्य में आया और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर मनुष्य में आया और पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ एक हो गया। हालेलुया। अब परमेश्वर मनुष्य की आत्मा में है, जो मैं आपको पहले से ही बताता आया हूँ। हमें अब प्रसन्न होना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना आवश्यक है। जब कभी हमारा शरीर क्रूस से अलग हो जाता है तो हम देखेंगे कि शैतान फिर से हमें पुनर्जीवित हो गया है। हमें हालेलुया कहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी आत्मा में है। लेकिन हमें सावधान भी रहना है,
क्योंकि हम अभी भी इस शरीर में हैं। जब यह शरीर क्रूस से उतरता है तो शैतान फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। इसलिए अपने शरीर को क्रूस से नीचे मत उतारो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। इसलिए हमें हर समय आत्मा में रहना आवश्यक है और सारे समय शरीर पर क्रूस को ढाल बनाकर रखना है। अब पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु हमारे अंदर है। प्रभु के प्यारे संतों, आगे तक के लिए हमारी जिम्मेदारी और काम यही है कि हम कुछ भी अच्छा करने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि अच्छाई हमें धोखा देगी और हमारी आंखों को अंधा कर देगी। हमें प्रभु के पीछे केवल आत्मा में चलना है और क्रूस से अपने शरीर को ढांके रखना है। इससे शैतान इस समय अपने आप मर जाएगा। इस एक चीज को, इन दो पहलुओं के साथ अपने व्यवहार में लाने का अभ्यास करें। प्रभु के पीछे आत्मा में चलें और शरीर को, जिसमें शैतान समाया हुआ है, क्रूस की मृत्यु दें। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको अंतिम बात भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो नया यरूशलेम होगा और दूसरी ओर आग की झील भी होगी। नया यरूशलेम वह त्रिएक परमेश्वर है जो पुनरुत्थित मनुष्य के साथ मिश्रित हो गया है, और आग की झील शैतान का सर्वनाश है। शैतान के लिए आग की झील ही उचित स्थान है। प्रभु के प्यारे संतों, प्रत्येक वह चीज जिसका संबंध त्रिएक परमेश्वर या पुनरुत्थित मनुष्य से नहीं है, आग की झील में डाली जाएगी, जिसमें शैतान भी होगा। नए यरूशलेम में केवल एक ही वृक्ष होगा, जीवन का वृक्ष। दूसरा वृक्ष आग की झील में होगा। पवित्र शास्त्र का पूर्ण रूप से यही निचोड़ है, यही परिणाम है। पवित्र शास्त्र का प्रारंभ 3 चीजों के साथ हुआ, लेकिन अंत नए यरूशलेम के साथ होगा, जिसके मध्य में पहला वृक्ष होगा और साथ में वह पुनरुत्थित मनुष्य त्रिएक परमेश्वर के प्रकटीकरण के रूप में होगा। दूसरे वृक्ष को आग की झील में फेंक दिया जाएगा। वे तमाम चीजें, वे सारे लोग जिनका संबंध दूसरे वृक्ष से होगा, उनका अंत भी शैतान की तरह ही होगा। वे उस अनंत आग की झील में सदा के लिए रहेंगे। अंत में आज हमारे लिए इस तस्वीर का यही अर्थ है कि एक साधारण मसीही जीवन में अच्छे कार्यों का कोई मोल नहीं है। एक साधारण मसीही जीवन यही है कि हम मसीह को अपने में समाहित करके उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करें और हर समय शरीर को शैतान के साथ मारते रहें, कि हम आत्मा से मसीह का अनुकरण करें और अपने शरीर को मारते रहें। तब वह दिन आएगा जब त्रिएक परमेश्वर और पुनरुत्थित मनुष्य एक प्रकटीकरण में होंगे, अर्थात नए यरूशलेम के मध्य में जीवन का वृक्ष होगा। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको इन वचनों की समझ दे और जो कुछ भी वचन यहाँ पर सिखाए गए हैं वो गहराई तक आप में उतरने पाए, ताकि आप दूसरों तक इसे और साझा कर सकें और यह वचन आपको इस तरह से आशीषित करें कि आप बहुतायत का फल लेकर आने पाएँ और आप एक प्रकटीकरण का जीवन जी पाएँ जो मसीह को प्रकट करता है। आपकी देह पुनरुत्थित देह भी बनने पाए, आप प्रभु यीशु मसीह में एक होने पाए। मेरी यह प्रार्थना है परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु के नाम में, आमीन और आमीन। आइए हम प्रभु के राज्य के लिए बोने का कार्य करें। आप सभी आगे आएं, क्योंकि धर्मी लोगों के लिए यह परमेश्वर का आदेश है। आप जो भी बीज बोते हैं वह प्रेम है। आप प्रभु को कह रहे होते हैं कि प्रभु, मैं अपनी संपत्ति के द्वारा भी तेरा आदर मान करूंगा, क्योंकि ये मेरी संपत्ति अपनी नहीं है बल्कि तेरी ही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चांदी और सोना मेरा है, इसलिए आओ हम उसका आदर मान करें जिसकी चांदी और सोना भी है। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज बो सकते हैं। आपका बीज बहुत ही कीमती है, आप अपने कीमती बीज को बो सकते हैं। इस गुड फ्राइडे और ईस्टर पर, यानी पुनरुत्थान दिवस के हर्ष के दिन, हम अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार को बांट सकें। इसके लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रभु आप में से बहुतों के अंदर अगुवाई दे रहा है। आप बहुत अच्छे हैं। मिलते हैं अगले संदेश में, तब तक के लिए शालोम।